नमस्कार। बघेल ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे विलुप्त हो चुके जीव डायनासोर के ऊपर हम लोग। तो ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूं शीर्षक को। भारत के सबसे बड़े डायनासोर से संबंधित 90 जीवाश्म घोंसले प्राप्त हुए हैं। अभी कुछ जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश के धार जिले से, इसीलिए यह विषय चर्चा में है और इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं डायनासोर को, बहुत ही बड़े हैं और इस लंबे गर्दन वाले डायनासोर को सोरोपॉड्स कहा जाता है। और एक डायनासोर का या फिर सोरोपॉड्स का या टाइटेनोसोरस का यह एक कास्ट बना हुआ है अमेरिका में, जो आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा है। आगे बढ़ते हैं और प्रथम बिंदु को पढ़ते हैं। टाइटेनोसोरस के 256 जीवाश्म अंडे और 92 घोंसला मिला हुआ है। कहाँ से मिला है? तो धार नर्मदा घाटी से। आइए देख लेते हैं पहले धार को कि जहाँ से मिला है। तो ये देखिए, यह भारत का पूर्ण मानचित्र है और पूर्ण मानचित्र में ये जो आपको दिख रहा होगा लगभग लाल रंग में, यह मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के पश्चिम हिस्से में आपको धार दिख रहा होगा। यह जो धार है यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, आप इसको अच्छे से समझिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का जीवाश्म है और यह डायनासोर का त्यागा हुआ मल है और त्यागे हुए मल को कोप्रोलाइट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक तकनीकी शब्द है जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब होता है प्राचीन जीव जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। प्राचीन जीव जंतुओं के वे भाग जो विघटित नहीं हो पाते हैं, चट्टानों के बीच में ही दबे रह जाते हैं, तो उन्हीं को जीवाश्म कहा जाता है। आगे है अंडा और घोंसला। साथियों, जो सरीसृप है यानी कि रेप्टाइल्स, कोई भी रेप्टाइल्स देखिए आप, चाहे सांप हो, चाहे कछुआ हो, चाहे मगरमच्छ हो, सभी अंडे देते हैं। और जो जीव अंडा देता है, चाहे पक्षी हो, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे केचुआ हो, चाहे सांप हो, चाहे छिपकली हो, अंडे देने के लिए वो घोंसला बनाते हैं। और यह जो टाइटेनोसोरस है, ये टाइटेनोसोरस आप देख रहे हैं, लंबी गर्दन वाले डायनासोर को टाइटेनोसोरस कहते हैं। तो ये क्या था? डायनासोर सभी सरीसृप थे, रेप्टाइल्स थे। तो यानी कि ये भी अंडे देते थे, ये भी घोंसला बनाते थे। तो घोंसला बनाकर ये अंडे देते थे। तो हमें कुछ घोंसला मिले हैं और कुछ अंडे मिले हैं। कुछ अंडों को देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कल्पना करने में आसानी हो। तो ये देखिए, ये कुछ अंडे के साथ यहाँ पर मिले हुए हैं। तो अभी हम लोग इस लाइन में समझ गए कि अंडा और घोंसला का मतलब और टाइटेनोसोर। साथियों, आमतौर पर बच्चे ये सोचते हैं कि डायनासोर में एक ही प्रजाति के जीव थे। डायनासोर में अनेक प्रजाति के जीव थे, जैसे कि टाइटेनोसोरस हो गया, राजासोरस हो गया, इंडिया सुकूस हो गया। तो अनेक प्रकार के डायनासोर की प्रजातियां पाई जाती थी पूरे विश्व भर में। तो ऐसे डायनासोर जो सबसे बड़े थे और जिनके गर्दन की लंबाई बहुत ज़्यादा थी, उनको टाइटेनोसोरस के नाम से जाना जाता था। कितना बड़ा था? तो यह 121 फीट लंबा हो सकता है और इसका वजन कितना हो सकता है? 70 टन। 1000 किलो बराबर 1 टन होता है। जरा सोचिए, 7000 किलो इसका वजन हो सकता था। अगर तुलना करें, ये मानो देखिए, अगर मानो और एक तरफ टाइटेनोसोरस को खड़ा किया जाए तो मानो देखिए चींटी के बराबर है कि एक तरफ हाथी हो और एक तरफ चींटी हो। अगर यह धरती पर बने रहते तो शायद मानव का विकास नहीं होता। डंग मास को कैप्रोलाइट की कहा जाता है, अभी हम लोगों ने सीखा, और इसको मल जीवाश्म कहा जाता है। हम लोगों को मल जीवाश्म भी मिले हैं और मल जीवाश्म मिलने का अर्थ यह है कि हम लोग डायनासोर के डाइटेरी हैबिट के बारे में जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइटेनोसोरस को सोरोपॉड्स कहते हैं। लंबी गर्दन वाले डायनासोर को सोरोपॉड्स कहा जाता है और सोरोपॉड्स के तहत ही टाइटेनोसोरस आता है। और टाइटेनोसोरस सबसे बड़े डायनासोर में से एक थे। इनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो लमेटा
फॉर्मेशन से मिले हैं। आइए थोड़ा जान लेते हैं कि लमेटा फॉर्मेशन क्या होता है। तो लमेटा फॉर्मेशन का जो निक्षेप है वह नर्मदा घाटी के आसपास पाया जाता है। साथियों, आज से 25 करोड़ साल पहले यह प्रकृति एक ही भूखंड थी जिसे पेंजिया कहा जाता था। वह पेंजिया दो भाग में टूटा, एक लॉरेंसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। आगे जाकर टिरासिक पीरियड में गोंडवाना लैंड भी टूट जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, अंटार्कटिका में और दक्षिण अमेरिका में, मेडागास्कर में। अभी भारत भी इससे टूटता है, गोंडवाना लैंड से, और भारत की तरफ बढ़ता है। तो उसी यात्रा में यह जो नर्मदा वाला भाग है वह नीचे धंस जाता है, जिसे फॉल्टिंग कहते हैं, भ्रंशन कहते हैं। जब वो नीचे दब गया तो ऊपर वाली जमीन में अपक्षय और अपरदन होने लगा। अपक्षय अपरदन कौन कर रहा है? जल और वायु कर रहे हैं। तो ऊपर वाली चट्टानों को जब नीचे वाला धंस गया तो ऊपर वाली चट्टानों से जल और वायु के माध्यम से अपक्षय होता रहा, और जो वहां चट्टान निर्मित हुआ अवसादी चट्टान होगा, क्योंकि वह अवसादों से निर्मित हुआ है, तो इसीलिए उसको अवसादी चट्टान कहते हैं। और उसी अवसादी चट्टान को लमेटा फॉर्मेशन कहा जाता है। यह लमेटा फॉर्मेशन अपने जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है, और यह तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जीवाश्म न तो मेटामॉर्फिक चट्टान में मिलते हैं, न तो आग्नेय चट्टान में मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं अवसादी चट्टानों में। तो आइए थोड़ा नजर डालते हैं हम लोग लमेटा फॉर्मेशन में। तो यह देखिए, अभी तो जो गोंडवाना लैंड से भूमि आ रही थी यूरेशिया की तरफ, यानी भारत वाला भूमि 6000 किलोमीटर की दूरी तय करता है भारत 20 करोड़ साल में। 25 करोड़ साल में वह टूटकर निकला गोंडवाना लैंड से, और 6 करोड़ आते आते तक वह यूरेशिया से टकरा गया था। इसी दौरान उसमें कुछ फॉल्टिंग हुई, यानी जहां आज नर्मदा जो नदी बहती है वह वाला भाग नीचे की तरफ धंसा। तो उसके ऊपर तो यहाँ पर देखेंगे तो मेटामॉर्फिक चट्टान पाया जाता है गोंडवाना लैंड वाला, और यह जो नीचे वाला भाग है यह देख रहे हैं, यही है लमेटा फॉर्मेशन। अगर नर्मदा नदी के चारों तरफ की भूमि को देखें तो बीच में कुछ अवसादी चट्टान मिलेंगे और यही जीवाश्म मिलते हैं। यह जो ऊपर वाला भाग है क्रेटासियस पीरियड में 6 करोड़ साल पहले दक्कन के पठार में भारी मात्रा में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, और ज्वालामुखी के उद्गार होने से बहुत सारा आग्नेय चट्टान इस अवसादी चट्टान के ऊपर आ गया। ध्यान से समझिए, जब भारत गोंडवाना लैंड से टूटकर आगे की तरफ चला तो भूमि नीचे की तरफ धंस गई, अवतलन हो गया, भ्रंशन हो गया, उस पर लाकर जमा कर दिया गया क्या? बहुत सारे अवसाद। वही अवसादी चट्टान आज लमेटा फॉर्मेशन कहे जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे जीवाश्म थे। अब वो जीवाश्म विघटित नहीं हो पाए, नीचे ही दब गए। क्यों दब गए? फिर उसके आगे जाकर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, डेक्कन ट्रेप हुआ, और बहुत सारा पदार्थ उसके ऊपर इकट्ठा हो गए। इस तरीके से बीच का जो भाग है उसी को लमेटा फॉर्मेशन कहा जाता है। ये कुछ लमेटा फॉर्मेशन के चट्टान है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस लमेटा फॉर्मेशन में हड्डी मिले हुए हैं, अंडे मिले हुए हैं डायनासोर के, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ, अगर आप लोग लमेटा फॉर्मेशन को समझ गए होंगे तो ये देखिए गोंडवाना चट्टान है, यही नीचे धंसा था, इसके ऊपर फिर अवसाद जमा होते रहे, फिर एक लेयर बना, इसी को लमेटा कहा जाता है, और इसी में डायनासोर के अवशेष हैं। फिर जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ बहुत बृहत समय तक और बहुत बृहत मात्रा में, तो उसके ऊपर डक्कन ट्रैप आ गया, और इस बीच वाले को ही लमेटा फॉर्मेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे लमेटा फॉर्मेशन को। यह एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान है यानी कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, चूना पत्थर, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको डोलोमाइट कहा जाता है, यहाँ पर सैंडस्टोन मिलता है, और ऊपर में यहाँ पर आग्नेय चट्टान मिलेगा, यानी कि ऊपर में बेसाल्ट मिलेगा या फिर ग्रेनाइट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये लमेटा फॉर्मेशन के कुछ चट्टान मैं आप लोगों को और दिखाता हूं। ये देखिए, ये लमेटा फॉर्मेशन के चट्टान है जो अवसादी प्रकार के, आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कण दिख रहे हैं। अवसादी चट्टान कमजोर होता है, भंगूर होता है, पट्ट से टूट जाता है। तो लमेटा फॉर्मेशन आप सभी बताएंगे कि यह एक अवसादी प्रकार का चट्टान होता है जो अपने जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है, और यह नर्मदा घाटी के आसपास पाया जाता है। भविष्य में इस लमेटा फॉर्मेशन से प्रश्न अवश्य ही आएंगे।
उन्होंने 6 अलग अलग अंडे प्रजातियों की पहचान की है। मध्य प्रदेश के धार से जो अंडे मिले हैं 256 अंडे, उस 256 अंडों का विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वहां पर 6 अलग अलग प्रजातियां की डायनासोर रहती हैं। तो यह इस बात को दर्शाता है कि जो भारतीय भूमि था वहां पर डायनासोर की विविधता बहुत ज्यादा थी, क्योंकि एक ही जगह पर 6 प्रजातियों के डायनासोर के जीवाश्म मिलना अपने आप में एक विशेष बात है। कॉलोनियल नेस्टिंग साइट मिला है, घोंसलों का स्थान मिला है, और यह जो घोंसले के स्थान थे जो डायनासोर बनाते थे, आधुनिक मगरमच्छ जैसा बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। कुछ अंडों में एग इन एग मिला हुआ है, यानी अंडे के अंदर ही दूसरा अंडा। ये बहुत ही विशेष प्रकार की घटना है, आमतौर पर यह पक्षियों में होती है। तो ये देखिए, यह एक अंडा था, उसके अंदर भी एक अंडा मिला है। आमतौर पर यह पक्षियों के साथ होता है, लेकिन अभी जो अवशेष मिले हैं उसमें डायनासोर के अंडों में भी यह विशेषता मिली हुई है, यानी कि डायनासोर के प्रजनन में और पक्षियों के प्रजनन में, डायनासोर के रिप्रोडक्शन में और बर्ड्स के रिप्रोडक्शन में कुछ न कुछ समानता जरूर रही होगी। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि रेप्टाइल्स और पक्षियों के प्रजनन में कुछ न कुछ विशेषता जरूर है। रेप्टाइल्स भी घोंसला बनाते हैं, बर्ड्स भी घोंसला बनाते हैं, ये भी अंडे देते हैं, ये भी अंडे देते हैं। लेकिन अभी यह जो भारत में मिला है, डायनासोर के अंडे में ही दूसरा अंडा मिला है। आमतौर पर पक्षियों में मिलता रहता है, लेकिन डायनासोर में पूरे विश्व भर में अभी तक डायनासोर का एक भी अंडा ऐसा नहीं मिला था कि जिसमें अंडे के अंदर ही अंडा हो, ऐसा यह पहली बार मिला हुआ है। इसीलिए यह विशेष है और यह दर्शाता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के प्रजनन में कोई न कोई समानता अवश्य रही होगी। 1859 में हिस्लॉप ने लमेटा फॉर्मेशन में पहली बार डायनासोर के साक्ष्य को खोजा था, और वह जगह थी पिसदोरा, महाराष्ट्र में। फिर 1877 में जाकर जबलपुर में मिला, और जबलपुर में भी मिला, और वो भी किसका था, तो लमेटा फॉर्मेशन का था। लमेटा फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। राजासोर्स को देख लेते हैं, ये भी लंबी गर्दन वाले डायनासोर थे। आइए राजासोर्स को हम लोग देखते हैं। ये देखिए, यह राजासोर्स है, यह गुजरात से मिला हुआ है, बालासिनोर से। गुजरात के बालासिनोर, वहां भी लमेटा फॉर्मेशन है और वो भी नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। और ये जो आप देख रहे हैं, यह इंडोसुकुस है, ये भी एक डायनासोर की प्रजाति है। जैसा मैंने पहले ही बोला कि डायनासोर की एक प्रजातियां नहीं है, कई प्रजातियां हैं, और ये सभी के सभी बुरा मान गए और चले गए भारत से। आगे बढ़ते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं अगले बिंदुओं को। मुख्य राज्य, कहां कहां डायनासोर के अवशेष भारत में मिले हैं? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर डायनासोर के साक्ष्य खोजना है, और जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहां एक रूपता मिलती, वो है नर्मदा घाटी। और नर्मदा घाटी में पाए जाने वाला क्या? लमेटा फॉर्मेशन। जबलपुर हो गया, धार हो गया, खेड़ा हो गया, इन सभी स्थानों पर डायनासोर की हड्डियां, डायनासोर के अंडे और डायनासोर के घोंसले प्राप्त हुए हैं। और डायनासोर में भी किसके? दो मुख्य रूप से, भारत में डायनासोर की दो प्रजातियां मुख्य रूप से, एक राजासोर्स और दूसरा टाइटेनोसोर्स। टाइटेनोसोर्स सबसे बड़े डायनासोर में से एक थे, आप यहां पर देख रहे हैं, लंबी गर्दन वाले थे। तो आइए देख लेते हैं भारत में कहां कहां डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। तो ये आप देखेंगे, तो यह देख रहे हैं पूरा, यहां से लेकर यहां तक ये जो नर्मदा घाटी है, पूरा यह डायनासोर के जीवाश्म वाले क्षेत्र हैं। कुछ मात्रा में यहाँ पर मिलती है, ये भी यहाँ पर भी भ्रंशन हुआ था और अवसादी चट्टान में जीवाश्म फंसे रह गए। किसके? तो डायनासोर के। फिर उसके ऊपर लावा का निक्षेप हो गया क्रेटासियस पीरियड में। तो साथियों ये ध्यान रखिएगा, जो डायनासोर है वह इस प्रकृति में कब अस्तित्व में था? तो 25 करोड़ से लेकर
लगभग 6 करोड़ वर्ष, आज से अगर 25 करोड़ और 6 करोड़ वर्ष के बीच में डायनासोर का अस्तित्व था। जैसे मानव का इतिहास होता है वैसे इस प्रकृति का भी इतिहास होता है, हमारी पृथ्वी का भी इतिहास होता है। इसके सबसे पुराने पीरियड को प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है, उससे आगे वाले को पेलियोजोइक कहा जाता है, पेलियोजोइक कहा जाता है, और इसके बाद वाले को मीसोजोइक कहा जाता है, और इसके बाद वाले को जो आज चल रहा है उसको सीनोजोइक कहा जाता है। यह जो मीसोजोइक वाला पार्ट है यही 25 करोड़ से 6 करोड़ वर्ष तक चला है, और इसमें 3 पीरियड होते हैं। एक होता है ट्रियासिक पीरियड, और दूसरा होता है जुरासिक पीरियड, और तीसरा होता है यहाँ पर क्रेटासियस पीरियड। तो इसी 3 कालों में डायनासोर का अस्तित्व था, और इसीलिए इसका नाम आप लोगों ने फिल्म भी देखा होगा, जुरासिक पार्क एक फिल्म भी आया था। तो ये मीसोजोइक एरा था, यही डायनासोर का एरा था। क्रेटासियस पीरियड में इनकी विलुप्ति हो गई। क्यों हो गई, थोड़ी देर बाद अभी ही कथा सुना देते हैं। इस क्रेटासियस पीरियड में बहुत सारा उल्कापात हुआ, क्षुद्र ग्रहों का पात हुआ, और जिसके कारण डायनासोर की पीठ में उल्कापात लगते गए और इनका विलुप्ति हो गया। गलत, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा मात्रा में उल्कापात हुआ। उल्कापात के होने से धूल उठी, धूल के उठने से सूर्य की रोशनी आना बंद हो गई, और रोशनी जो आ रही थी उसके बंद होने से तापमान बहुत कम हो गया, वर्षा बहुत कम हो गई। तापमान और वर्षा बदल गया तो जलवायु परिवर्तित हो गई, और इस बदलती जलवायु के अनुरूप डायनासोर नहीं ढल पाए। परिणाम क्या हुआ, उनकी विलुप्ति हो गई। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर बैठा है और उल्का पिंड से डायनासोर के पीठ में पटापट मार रहा है, ऐसा नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी विलुप्ति हुई है। कब हुई, तो क्रेटासियस पीरियड में। जैसे जैसे क्रेटासियस पीरियड खत्म हो रहा था उसी समय भारी मात्रा में उल्कापात हुआ। क्रेटासियस पीरियड किसका भाग है, तो मीसोजोइक का भाग है। क्रेटासियस पीरियड 6 करोड़ के वर्ष के आसपास में अस्तित्व में था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये आप देख रहे होंगे, यह जो मैंने खबर लिया है यह PLOS ONE पत्रिका में छपी थी। अभी इससे हमको क्या क्या सीखने को मिला, अभी अगर हम लोग इसके 256 अंडे का और 92 घोंसला का अध्ययन करेंगे तो इसके प्रजनन बिहेवियर के बारे में जानेंगे, इसके पेरेंटियल कंट्रोल के बारे में जानेंगे। आमतौर पर अभी वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके जो अंडे मिले हैं बहुत पास पास हैं, और बहुत पास पास होने का मतलब यह है कि वह रहते नहीं थे यहाँ पर, और रहते नहीं थे यानी कि वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर में पेरेंटियल कंट्रोल नहीं होता था, पेरेंटियल केयर नहीं करते थे, यानी कि अंडा दे देते थे फिर अपने अपने रास्ते निकल पड़ते थे। अंडे से फिर वो निकलते थे और जीवन के गुणों को सीखते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का रख रखाव करते हैं, एक उम्र तक चिड़िया भी करती है, भालू भी करता है, और बाघ जो मादा बाघ होती है वो भी अपने बच्चों को कुछ दिनों तक देखभाल करती है। लेकिन डायनासोर में ऐसा नहीं था। वो अंडे देते थे, घोंसला बनाते थे, अंडे देते थे, फिर निकल लेते थे। भैया आप देखो, आप अपने सर्वाइवल स्किल सीखो और इस प्रकृति में रहो। बाकी बच्चे सीख भी जाते थे डायनासोर के, घोंसला निर्माण करते थे, और घोंसला निर्माण बिहेवियर के बारे में भी हम लोग जानेंगे इन जीवाश्मों से। भारत में 17 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं डायनासोर के। टिरासिक पीरियड के 2 पाए जाते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया। डायनासोर का अस्तित्व इस प्रकृति पर मीसोजोइक एरा में था, जो 25 करोड़ साल से 6 करोड़ वर्ष तक चला है, और इसको 3 भाग में बांटते हैं। एक ऊपर वाला होता है क्रेटासियस, नीचे वाला भाग होता है जुरासिक, और नीचे वाला भाग होता है ट्रियासिक। तो भारत में टिरासिक पीरियड के 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी टिरासिक समय में जो डायनासोर रहते थे उनकी 2 प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। जुरासिक पीरियड के 7 अवशेष मिले हैं, और क्रेटासियस के 8 अवशेष मिले हुए हैं। तो साथियों, यह जो जीवाश्म है जो डायनासोर से संबंधित है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन से हमें पता चलेगा कि क्यों नष्ट हो गए। अभी देखिए, यह तो अनुमान है, 2 कथन है डायनासोर की विलुप्ति का। एक तो कथन है कि उल्कापात हुआ, उल्कापात
के होने के कारण भारी मात्रा में धूल जम गई, जलवायु परिवर्तन हुआ और उसके कारण डायनासोर नष्ट हो गए। लेकिन यह प्रक्रिया भारत के रिस्पेक्ट में लागू नहीं होती है। भारत में डायनासोर के अंत का, उनके विलुप्ति का कारण ज्वालामुखी उद्गार को माना जाता है। अभी ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण चारों तरफ गर्म लावा छा गया पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, जो गोंडवाना लैंड से टूटकर चला था उत्तर की तरफ, उसके कारण डायनासोर का अंत हुआ ऐसा माना जाता है। अभी भी, और अगर अभी देखें वर्तमान में तो जलवायु परिवर्तित हो रहा है, तो अगर हम लोग डायनासोर की विलुप्ति को समझ गए तो हम लोग अपनी विलुप्ति को भी टाल सकते हैं। तो इससे अनेक लाभ होने वाले हैं। हम लोग डायनासोर के रिप्रोडक्शन बिहेवियर के बारे में, वो घोंसला कब बनाते थे, क्यों बनाते थे, कैसे बनाते थे, इन सब चीजों के बारे में जान सकते हैं जब इन जीवाश्मों का अध्ययन किया जाएगा। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं। यह देखिए कि मगरमच्छ जैसे घोंसला बनाया हुआ है और उथले गड्ढे पर अंडा दे रहा है, उसी तरीके से डायनासोर भी ऐसा करता रहा होगा, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। तो आइए प्रश्न को हल कर लेते हैं। टाइटेनोसोर्स के लिए विचार कीजिए। सबसे बड़े लंबी गर्दन वाले डायनासोर में से एक, तो जी हाँ, यह कथन सही है। इसके जीवाश्म नर्मदा घाटी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मेडागास्कर के डायनासोर एवं भारत के डायनासोर के जीवाश्म में समानता पाई जाती है। जी हाँ साथियों, जो मेडागास्कर है कभी भारत से जुड़ा हुआ था। मेडागास्कर और भारत दोनों ही गोंडवाना लैंड के ही हिस्से हैं, और जब 25 करोड़ साल चल रहा था आज से पूर्व, तब दोनों जुड़े हुए थे और दोनों भूमि से डायनासोर आवागमन करते थे। तो कुछ ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो मेडागास्कर और भारत में है और दोनों में काफी समानता है। तो इसीलिए सभी कथन सही हैं, तीनों ही कथन सही होगा। डायनासोर के लिए विचार कीजिए। डायनासोर का अस्तित्व टिरासिक काल से लेकर क्रेटासियस काल तक था। तो जी हाँ साथियों, अभी हम लोगों ने देखा कि मीसोजोइक एरा जो 25 करोड़ से 6 करोड़ साल तक चली है, उसका जो सबसे निचला पीरियड है वो ट्रियासिक है, उसके ऊपर वाले को जुरासिक कहते हैं और उसके ऊपर वाले को क्रेटासियस कहते हैं। तो यह वाला कथन भी सही है। डायनासोर सरीसृप वर्ग में शामिल किए जाते हैं। जी हाँ, डायनासोर रेप्टाइल्स थे। उड़ने वाले डायनासोर को पेट्रोसोर्स कहा जाता है। हाँ, उड़ने वाले को पेट्रोसोर्स कहा जाता है, तैरने वाले को मेजोसोर्स कहा जाता है। तो यानी इसमें भी सभी कथन सही है, यानी कि विकल्प 3 होगा। डायनासोर के विलुप्त होने का कारण क्या है? खगोलीय पिंडों का पृथ्वी पर भारी मात्रा में पात। जी हाँ, भारी मात्रा में पात हुआ, धूल ऊपर आ गए, सूर्य की रोशनी आना बंद हो गई, तापमान और वर्षा घट गई, परिणाम क्या हुआ? जलवायु परिवर्तित हो गया। यानी कि ये दोनों कथन भी सही हैं, यानी कि सभी कथन सही हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।